गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू पीपीजीएन एकेडमी। कल हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, इसके सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रह गए थे। हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले का। नाउन यानी संज्ञा, तो इसकी डेफिनेशन और इसके पार्ट्स हो चुके थे। इसके पार्ट्स होते हैं 5। कौन कौन से थे एक बार मैं बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया था और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की थी। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। इसमें सबसे जो 4th नंबर का है वो आता है मटेरियल नाउन, जिसको जो है धातुवाचक या पदार्थवाचक के नाम से जाना जाता है। जब मैंने आपको शॉर्ट में इसके एग्जाम्पल समझाए थे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है नेचुरल एलिमेंट, अधिकतर जो चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी। इनको जो है ना तो हम इनकी गिनती कर सकते हैं, ना इनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल होते हैं ये। साथ ही इन्हें मापा या तोला ही जाता है और सिंगुलर वर्ब में ये होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, हिंदी में मैं लिख देती हूँ। धातुवाचक या पदार्थवाचक के नाम से हम हिंदी में से जानते हैं। द नाउन दैट इज used the noun that is used as material to make anything is called material noun। जो मैंने आपको बताया, द नाउन दैट इज यूज्ड एज मटेरियल टू मेक एनीथिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है काउंटेबल नहीं होते हैं, काउंटेबल नहीं होते हैं। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, साथ ही इन्हें मापा या तोला जाता है। हम इनकी गिनती जो है वो नहीं कर सकते। इन्हें मापा या तोला जाता है। साथ ही मैंने बताया कि ये सारे के सारे जितने भी होते हैं सिंगुलर, इनके साथ जो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इनके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। साथ ही मैंने कल आपको बताया था कि इसमें जो है कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जितने भी आपके मटेरियल वगैरह हैं, धातु वगैरह हैं, पदार्थ वगैरह हैं, उन सब के साथ जो है किसका यूज नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल का यूज उसमें नहीं किया
जाता है। तो ये पॉइंट भी हम लिखेंगे कि इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं वो देख लीजिए एक बार। मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते हैं, इन्हें मापा या तोला जाता है। दूसरा है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है और इनके पहले किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगता है, किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे वाटर, सिल्वर, वीट, आयरन, वुड और कॉपर। ये तो मैंने खाली आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें वैसे सेंटेंस के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। कि नेकलेस जो है वो किसका बना है? गोल्ड का बना है। अब देखिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लगा है, आर्टिकल का यूज हमने नहीं किया है। दूसरा, ये क्या है? मटेरियल नाउन है, पता चल रहा है गोल्ड क्या है? एक धातु है। दूसरा और बनाते हैं, एक और देखते हैं। ही गॉट हिज फर्नीचर, he got his furniture made wood। जो फर्नीचर है वो किसका बना है? लकड़ी का बना है। तो लकड़ी भी एक तरह से क्या है? मटेरियल नाउन में आ रही है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे हमने किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं यूज किया है। साथ में अगर गोल्ड है, वुड है, तो ये भी काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज हम इसके साथ करेंगे। जैसे मेड है, तो ये क्या है? वर्ब ही है। फिर आपके आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो आपके लास्ट टाइप जो है आपका मटेरियल के बाद में, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5th नंबर का है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो है भाववाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। द नाउन दैट इज फेल्ट, दैट इज फेल्ट महसूस करना, और थॉट यानी सोचना। फेल्ट और थॉट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या आएगा? जो हम सोच रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमारी भावनाएं हैं,
उसका जो है यूज इसमें किया जाता है। साथ में क्या होता है, ये एक ऐसा नाउन है जो इनविजिबल होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। द नाउन is invisible. The noun invisible or untouchable. Untouchable कि ना तो हम इसको छू सकते हैं और ना ही हम इसको देख सकते हैं। ये खाली भावनाएं हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसी भावनाओं को हम किसके अंदर लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो देखिए फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। फ्रीडम जो है वो इनविजिबल भी है और अनटचेबल भी है, उसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, तो किस में आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगी। दूसरा आपके हैं लव, प्यार, ये भी महसूस होगा, दिखेगा या फिर छूने योग्य चीज नहीं है। अफेक्शन, आकर्षण, एजुकेशन, गुडनेस, अच्छाई या बुराई। ये जरूरी नहीं है कि भावनाएं जो है वो अच्छी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती हैं। भावनाएं भावनाएं हैं, इसीलिए जो है इसमें दोनों ही प्रकार की जो फील वगैरह होता है, महसूस करने की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, तो हम दोनों तरह की भावनाओं की बात करेंगे, अच्छी और बुरी की। ठीक है, तो ये आपके हो गया भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमने पढ़ा है अनटचेबल, फ्रीडम, लव, अफेक्शन, गुडनेस। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं समझाने के लिए, ताकि जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में आ जाए। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन जो है वो पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग्स और साथ में क्या होती हैं, यही चीजें, जो भावनाएं जो हम बताते हैं उनके बारे में बताने का एक क्या है, जरिया है। उसी को हम क्या कहेंगे, एक संज्ञा कहेंगे। जैसे गुण हो गए व्यक्ति के, दोष हो गई, स्थिति हो गई, ठीक है, कंडीशन हो गई, क्वालिटी हो गई, वही सब क्या है, नाउन के अंदर आती है। नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, नाउन जो है 5 प्रकार का होता है, और उससे पहले जो है मैंने बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स आपको करवाए थे, जैसे नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ थॉट्स, नेम ऑफ फीलिंग, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ बर्ड्स, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ डेज, मंथ्स, रिवर, एलिमेंट्स, ट्रेन्स, लेक्स, माउंटेन्स, यहाँ तक कि पोर्ट्स, सीज, ये सारे ही मैंने आपको लिखवाए थे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम 5 काइंड्स की बात करें तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कलेक्टिव नाउन, थर्ड इज कॉमन नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो चारों 5 जो है हम क्लियर कर चुके हैं विद एग्जाम्पल, तो समझ में आ गया होगा कि नाउन जो है उसके 5 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें नाउन के अंदर एक चीज आती है कि नाउन को हमने क्लासिफाइड किया है। क्लासिफाइड यानी उसको बांटा है 2 चीजों में, जैसे काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। नॉन काउंटेबल कौन से होते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रॉपर तरीके से गिन नहीं सकते हैं। चलो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपके डेफिनेशन और काइंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नाउन का अगला पार्ट। काइंड्स हो चुके हैं, उसके बाद की बात हो रही है ये। नाउन इज
also classified noun is also classified as two parts. One is countable and second is non countable. मैंने आपको बता दिया है कि काउंटेबल का मतलब गिनने योग्य है, अनकाउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते हैं. फर्स्ट इज काउंटेबल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. काउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं काउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिनकी गिनती की जा सके. ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी. काउंट यानी क्या होता है? हम बहुत बार कहते हैं काउंटिंग, है ना. तो ये क्या है? एक तरह से गिनती है. तो जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वो आते हैं काउंटेबल नाउन में. काउंटेबल नाउन वह नाउन होते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है. देखिए अब, द नाउन that can be changed the noun that can be changed into plural. जब हम इसको एक वचन से बहुवचन में बनाएंगे तब की बात हो रही है. और एनी नंबर can be used before the noun is called काउंटेबल नाउन. देखिए इसको, डेफिनेशन देखिए इसकी. द नाउन दैट कैन बी चेंज्ड इनटू प्लूरल और एनी नंबर्स कैन बी यूज्ड बिफोर द नाउन इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन. कि ऐसा कोई भी नाउन जिसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें? बहुवचन में. प्लूरल में तो क्या होगा? और किसी भी नंबर में कैन बी यूज्ड बिफोर, तो किस में आ जाएगा? काउंटेबल नाउन में आ जाएगा. वह संख्या जिसे बहुवचन में बदला जा सके या जिसके पहले की कोई भी संख्या होती है उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं, वो संख्या काउंटेबल नाउन ही कहलाती है. मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया है. इसी की हिंदी बता रही थी कि वह संख्या जिसको हम किस में चेंज करेंगे? बहुवचन में, और साथ में किसी भी नंबर में चेंज कर लेंगे और गिनने योग्य होगा, वो सारे किस में आ जाएंगे? काउंटेबल नाउन में. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, मैंने लिखा ए बॉय, ए बुक, ए बुक और टेबल, ठीक है. और लिखा मैंने 5 स्टार. अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए. जैसे ए बॉय, मैंने ए लगाया तो इसका मतलब क्या हुआ? एक. इसका सीधे सीधे मतलब क्या हुआ? एक. यानी किसकी बात हो रही है? सिर्फ एक लड़के की बात हो रही है. ए बॉय यानी एक लड़का. लेकिन मैं इसके साथ ही लगा दूं बॉयज, तो इसमें क्या हो गई? चेंज, सिंगुलर चेंज टू प्लूरल.
यानी एक वचन से किस में चेंज हो गया, ये बहुवचन में। तो यहाँ पे एक लड़का था, तो यहाँ पे बहुत सारे लड़कों की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लड़के यहाँ पर हमें अपने आप देखने को मिल रहे हैं। कैसे? सिर्फ एस लगाने से, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया है। ए बुक यानी क्या है, एक बुक की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बुक्स में चेंज किया तो एक बुक से बहुत सारी बुक्स हो चुकी है, यानी चेंज इनटू प्लूरल। ये सिंगुलर था, ये प्लूरल बन गया, यानी कि बहुवचन बन गया। तो हमें पता चल गया सीधे सीधे। फिर आता है टेबल। तो नॉर्मल अगर टेबल का यूज किया है तो हम समझ रहे हैं कि वन थिंग, ये क्या चीज है, ओनली वन टेबल है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें टेबल्स का यूज किया, टेबल्स का यूज किया, तो टेबल्स का यूज करते ही हमें क्या पता चल रहा है कि एक टेबल नहीं है, बहुत सारी टेबल्स हैं। 5 स्टार, इसमें तो हमने काउंट ही कर लिया है, तो कोई गिनती ही नहीं है कि कितने स्टार है, 5 स्टार है। यानी किस में आ जाएगा, काउंटेबल में, क्योंकि हम इसकी गिनती कर सकते हैं, 5 है। अगर यहाँ पे सम होता या फिर और कोई गिनती होती तो हम सोचते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसमें काउंट किया गया है, इसलिए किस में आया है, ये 5 स्टार में आया है। अगर स्टार होता, समझ लो 5 नहीं होता ये वाला, सिर्फ स्टार होता, तो स्टार होता तो भी क्या होता, सिर्फ एक, हम क्या सोचते, एक स्टार की बात चल रही है। लेकिन जैसे ही हम इसमें एस लगाते तो स्टार्स बन जाता, तो स्टार्स का मतलब बहुत सारे तारे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसमें 5 लगा दिया, 6 लगा दिया, 7 लगा दिया, 100 लगा दिया, 200, तो इसका मतलब हम काउंट कर सकते हैं। काउंट का मतलब क्या हो गया, काउंटेबल नाउन, यानी जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। और गिनती का मतलब क्या है कि हमने काउंट किया, और जैसे ही वो चेंज हुआ तब तो हमने, अब इसमें मैंने बॉयज जरूर लिखा है, हमें पता जरूर चल रहा है कि बहुवचन है, लड़के हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि कितने लड़के हैं। इसकी हमने काउंटिंग थोड़ी की है, हमने बुक्स की काउंटिंग थोड़ी की है, हमने टेबल्स की काउंटिंग थोड़ी की है, हमें नहीं पता है। लेकिन हमने इसको चेंज किया है, और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, नॉर्मली हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि जिन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, यानी गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो किस में आएंगे, काउंटेबल नाउन में आपके आएंगे। दैट इज क्लियर। अब हम पढ़ते हैं सेकंड वाला, जो आपका है नॉन काउंटेबल। दूसरा अपने आ रहा है, दूसरा अपना कौन सा आता है, नॉन काउंटेबल। कौन सा होगा, नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको हम गिन नहीं सकते, सीधा सीधा उल्टा मतलब निकलेगा इसका। काउंटेबल का मतलब था गिनने योग्य, और अनकाउंटेबल का मतलब है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो चलो इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, समझेंगे। अनकाउंटेबल वे नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल, आप जो भी इसको बोलना चाहो बोल सकते हो। अनकाउंटेबल वे नाउन होते हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसकी गणना या फिर गिनती, यानी कि काउंटिंग, जिसकी गणना या गिनती नहीं की जा सकती है। सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि काउंटेबल कौन सा था कि जिसकी हम गिनती कर सकते थे, नॉन काउंटेबल कौन सा है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, द नाउन
that cannot be changed, यानी हमें बदलना है। जैसे कि हमने उसमें सिंगुलर से किस में बनाया था, प्लूरल में, वैसे ही हम इसमें देखेंगे चेंज्ड इनटू प्लूरल और any number cannot be used before the noun is called uncountable noun। अब इसमें देखिए, द नाउन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू प्लूरल और एनी नंबर्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर द नाउन इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वह संज्ञा जिसे बहुवचन में चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट दे रखा है यानी नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अपने अनकाउंटेबल नाउन कहलाएंगे। और साथ में जिनकी संज्ञा का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे। देखिए, जैसे वाटर, मिल्क, वाटर, मिल्क, सिल्वर, फ्रीडम, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है क्या ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, सीधे सीधे अभी एक वचन है तो क्या हम इसको बहुवचन में चेंज कर सकते हैं। वाटर को करेंगे क्या, मिल्क को करेंगे कि फ्रीडम को करेंगे, नहीं कर सकते हैं इसको चेंज। और साथ में क्या है, अनकाउंटेबल है, वाटर को हम गिन नहीं सकते, मिल्क को हम नहीं गिन सकते। इसको हम क्या करेंगे, मापेंगे या तोलेंगे, इनको हम काउंटेबल में नहीं लेंगे, अनकाउंटेबल में हम इसको लेंगे। तो सीधे सीधे हमने समझा, सबसे पहले हमने नाउन, उसकी डेफिनेशन, उसके पार्ट्स, और अब हमने उसके अगला पार्ट यानी कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को हमने समझा है कि काउंटेबल किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, इनको चेंज कैसे करेंगे। अब इसके बाद की बात आती है जब नाउन के अंदर ही एक टॉपिक और है जिसको हम जेंडर के नाम से जानते हैं। आपके नाउन के अंदर ही एक टॉपिक और आता है जेंडर। जेंडर को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे, लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन, देयर आर 4 टाइप्स, ये आपको पता है। जैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इसको हम चेंज करते हैं। तो देखिए ये पढ़ते हैं आप, देयर आर 4 टाइप्स। अब टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले आपके आता है मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा आपके आएगा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। मैस्कुलाइन को बोलेंगे पुल्लिंग, जिसमें मेल आएंगे, ठीक है। और इसमें फेमिनाइन में आएंगे स्त्रीलिंग, जिसमें सारी फीमेल्स आएंगी। फिर थर्ड आपके आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के अंदर क्या है? सामान्य, जिसको हम बोलेंगे सामान्य, या फिर नपुंसक लिंग, या फिर न्यूटर जेंडर। फोर्थ है आपका न्यूटर जेंडर, जिसको जो है तटस्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये होता है आपके सामान्य लिंग, जिसमें दोनों ही यूज होंगे, फेमिनाइन भी और मैस्कुलाइन भी। और ये होता है आपका न्यूटर यानी तटस्थ, जिसको हम तटस्थ के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके नाउन के अंदर जो पार्ट है जेंडर, उसके 4 टाइप्स हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट, कौन सा? मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, जिसको पुल्लिंग के नाम से जाना जाता है हिंदी में, जिसको पुल्लिंग के नाम से हम जानेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये ऐसे नाउन होते हैं, ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को बताते हैं, को व्यक्त करते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। ये सारे के सारे जो है क्या कहलाएंगे? जिसमें मेल आएंगे। मेल यानी जो पुल्लिंग हम यूज करेंगे वो सारे इसी के अंदर आएंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, टाइगर, पावर, वॉयलेंस, टाइगर, पावर, वॉयलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, ये सारे क्या हैं? मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जाम्पल हैं।
फिर आपके इसमें आता है दूसरा आता है फेमिनाइन जेंडर, जिसको हम कल पढ़ेंगे।